हेलो बच्चों। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा चाहे राइटिंग इंग्लिश हो या स्पीकिंग इंग्लिश हो, मुझे लगता है कि 3 वर्ड में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और आज के इस क्लास में ये 3 वर्ड जो हम जनरली राइटिंग में, स्पीकिंग में हर जगह बोलते हैं, और आज हम इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं ये 3 वर्ड में प्रॉब्लम। एक होता है एट, दूसरा वर्ड है इन और तीसरा वर्ड है ऑन। इन 3 वर्ड को हम लोग आज क्लास में देखेंगे। इन तीनों को बच्चों हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन के कैटेगरी में ये आता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इन तीनों का यूज हम प्रीपोजिशन के कंसेप्ट में रखेंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं, देखिए, इन तीनों वर्ड का, एट का, इन का और आन का, हम 2 केसेस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और वो 2 केस जानते हैं क्या होता है? इसके कई सारे यूज हैं जो मेजरली यूज होता है ना, और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो इस सेक्शन में होता है। अगर मैं एट, इन और ऑन का यूज करूं तो बच्चों हम इसको 2 कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हम टाइम बताने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए। टाइम के कंसेप्ट में हम इसका यूज करेंगे। टाइम बताने के लिए इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए, अगर हम एट की बात करें तो ये जो एट वर्ड होता है ना बच्चों, अगर ये टाइम की बात करेगा तो क्या याद रखना है, एट यूज किया जाता है प्रीसाइज टाइम के लिए। और प्रीसाइज टाइम का मतलब होता है जो एक्यूरेट हो। प्रिसाइज टाइम किसे कहा जाता है? जो बिल्कुल ही एक्यूरेट हो। एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। आप जैसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो। और जबकि बच्चों अगर मैं इन की बात करूं तो इन को आप ऐसे समझो, इन वर्ड का यूज कर सकते हो आप किसी भी मंथ के नाम के पहले कर सकते हो, ईयर के नाम के पहले कर सकते हो, सेंचुरी के नाम के पहले कर सकते हो, या बच्चों कोई भी पीरियड ऑफ टाइम के पहले आप इनका प्रयोग कर सकते हो बच्चों। ये पॉइंट याद रखिएगा। और जबकि ऑन वर्ड का जो यूज होता है, इसका सिर्फ 2 चीजों के लिए होता है, डे और डेट बताने के लिए। इस पॉइंट को समझिए। डे और डेट बताने के लिए आप यूज करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे आप। अब बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों मैंने कहा, क्लास का गेट 9 बजे खोला जाता है, या यह दरवाजा 9 बजे खोला जाता है। अब 9 बजे क्या है, वो एक प्रिसाइज टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। और अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं बोलूंगा दैट डोर, वह दरवाजा, इज ओपेंड, खोला जाता है। कितने बजे बच्चों? एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा एट 9 AM। तो हमने एट का क्यों यूज किया है? क्योंकि यह 9 AM एक प्रिसाइज टाइम है। सिमिलरली मैं अगर इन की बात करूं, जैसे बच्चों मैंने कहा कि आपका जो ग्रामर का पूरा सिलेबस है उसको मैं मार्च के महीने में फिनिश कर दूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि आई शैल, मैंने एग्जांपल लिखा पे, आई शैल फिनिश योर टॉपिक्स इन मार्च। अब ये मार्च एक मंथ का नाम है बच्चों, और इसलिए हम लोग यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह एक मंथ का नाम है। अब जैसे मैंने कहा कि वह आएगा, ही विल कम, ही विल कम हेयर, वो यहां आएगा इन 2027। अब बच्चों ये क्या है? ईयर का नाम है, इसके पहले हमने इन का प्रयोग करा है। यानी कि आपको क्या समझना है, एट का प्रयोग हम प्रिसाइज टाइम के लिए, इन का प्रयोग मंथ, ईयर और सेंचुरी के लिए। अब बारी आती है ऑन का। ऑन का यूज डे और डेट बताने के लिए। अब जैसे बच्चों देखो, यहां पे अगर मैं इसका एग्जांपल समझाऊं, जैसे मैंने कहा वह मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल ऑन मंडे। अब मंडे यहां पे क्या है? मंडे जो है एक डे का नाम है, हम इसके साथ ऑन का प्रयोग करेंगे।
आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा बच्चों, वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? ऑन 19th February। अब यह एक तारीख है, इसके लिए हमने ऑन का प्रयोग करा। तो बच्चों देखो, जब भी पेपर में एट और इन और ऑन का यूज करना हो तो बच्चों टाइम बताने के लिए ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब इसका जो सेकेंड यूज होता है वो होता है प्लेस बताने के लिए। प्लेस बताने के लिए हम इसका यूज कहां पे करेंगे? ये देखो बच्चों, अगर मैं प्लेस की बात करूं, देखिए, अगर बच्चों मैं सेकेंड जो इसका यूज होता है वो होता है प्लेस बताने के लिए। तो सबसे पहले अगर एट की बात करें तो एट का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए बच्चों। किसी भी जगह का जो पॉइंट पोर्शन होता है, जैसे मैंने कहा वह दरवाजे पर खड़ा है, तो बच्चों ये क्लासरूम का जो गेट है वो क्या है? पॉइंट ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे पर के लिए ऑन का यूज नहीं करेंगे, आप किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली इन का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इन क्लोज प्लेस के लिए। इन क्लोज प्लेस जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जबकि हम ऑन का यूज करते हैं बच्चों सरफेस प्लेस के लिए। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। अब जैसे बच्चों मैंने कहा कि वह दरवाजे पर खड़ा है, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा था। अब यहां पे ऑन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, भले ही इसका हिंदी मीनिंग ऑन आ रहा है, क्योंकि ऑन जो है वहां पे बच्चों वो पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए नहीं यूज हो रहा है, वो दरवाजा पॉइंट ऑफ प्लेस है, इसलिए हम वहां पे एट का प्रयोग करेंगे। इन का यूज कहां किया जाए? जैसे हम ऑफिस में थे तो हम क्या बोलेंगे? वी वर इन आवर ऑफिस। ऑफिस क्या है बच्चों? एक इनक्लोज प्लेस है। अब सरफेस की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये बोतल रखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कहा कि देखो बोतल के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है। अब बोतल के ऊपर यानी कि उसके ऊपर ही सरफेस की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? सी प्राइस टैग। सी प्राइस टैग ऑन द बोतल। सी प्राइस टैग ऑन द देखो बच्चों यहां पे मैंने लिखा है यहां पे ऑन द बोतल। अब यहां पे ऑन का क्यों यूज किए हैं? क्योंकि बोतल के सरफेस पर कहीं पर प्राइस टैग लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखना बच्चों, इन, एट, ऑन। इसके पहले हमने आपको टाइम बताया। अब इतना जानने के बाद भी आपसे एक क्वेश्चन गलत होगा, पता है क्या बच्चों? एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये नोट पॉइंट में क्या याद रखना है कि जब भी आप एट इन का यूज करोगे तो एक बात हमेशा याद रखना, डोंट यूज एट, इन एंड ऑन। ये 3 वर्ड का यूज आप कहां नहीं करोगे? तो बिफोर, ये 3 वर्ड नेक्स्ट के पहले नहीं करोगे बच्चों, लास्ट के पहले नहीं करोगे, और आप एवरी के पहले नहीं करोगे। ये 3 वर्ड आप याद रखोगे। अगर मैं इस लाइन को बोलूं, जैसे मैंने कहा कि वो हम देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन देते, ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल ऑन एवरी मंडे। हमने इसके जस्ट पहले क्या पढ़ा था? आप डे के पहले ऑन का प्रयोग करें, लेकिन इस डे के पहले जैसे ही आपको क्या दिख गया बच्चों? एवरी दिख गया, ऑन गलत है। जैसे मैंने कहा कि वो लास्ट ईयर यहां आया, ही केम हेयर इन लास्ट ईयर। अब जैसे ही पेपर में आपको ईयर के पहले लास्ट दिखा, नो प्रीपोजिशन हेयर। आई होप कि आपको ये आज के बाद, देखो बच्चों इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन जो राइटिंग में या ग्रामर्स एग्जाम के कंपटीशन के एग्जाम में जो एट, इन और ऑन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल इसी पर आते हैं, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको एट, इन, ऑन समझाया। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये ज्यादा लोगों के पास पहुंचे।